वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और टाइपोग्राफी के बारे में HTML के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक न्यू HTML फाइल जो है वो क्रिएट करूँगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसका नाम रखूँगा टाइपोग्राफी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा typography.html एंड देन इसके अंदर जो है वो मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो डालूंगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन टैब एंटर दबाऊंगा तो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड होगा वो आ जाएगा। तो इसके लिए जो है वो हम एमिट की जो है वो एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं जो पहले से जो है वो इंस्टॉल होती है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड देन यहाँ पे जो है वो इसका मैं जो टाइटल है वो भी जो वो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो न्यू टाइटल जो है वो स्पेसिफाई जो है वो कर देता हूँ टाइपोग्राफी। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो साइड बाय साइड जो है वो खोला हुआ है। मैंने यहाँ एक साइड पे जो है वो VS कोड खोला हुआ है, साथ यहाँ पे जो है वो ब्राउज़र खोला हुआ है। तो हम जो है वो लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम जो यहाँ पे सेव करेंगे तो हम यहाँ पे साइड पे जो है वो अपनी आउटपुट भी जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो हमारा जो पेज होगा वो यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टाइटल जो है वो शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML के अंदर जो है वो हेडिंग्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं। सो HTML के अंदर जो है वो 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं, सबसे पहले जो होती है वो होती है H1। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा है हेडिंग। सो यहाँ पे जो है वो हम डमी टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग। सो अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें ये वाली हेडिंग जो है वो शो हो गई है। तो उसके बाद जो है होती है वो H1 से लेके H6 तक जो है वो हेडिंग्स जो है वो होती हैं। उसके बाद जो होती है वो होती है H2 एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो H3। हम जो है वो इमेट का यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली H2 लिखूंगा और टैब या एंटर दबाऊंगा तो जो है वो हमारा जो है वो ऑटो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ H4 मुझे चाहिए तो मैं जो है वो टैब या एंटर दबाऊंगा तो हमारा जो है वो H4 यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। तो एमिट जो है वो हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान जो है वो कर देता है। हम जो है वो इस सब टाइम जो है वो बचा सकते हैं। इसी तरह जो है वो हमने अगर जो है वो H5 करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा H5 एंड देन यहाँ पे टैब या एंटर दबाऊंगा तो हमारा जो H5 भी है जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो छठी हेडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं H6। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा H6 एंड देन यहाँ पे टैब या एंटर दबाऊंगा तो हमारा H6 भी जो है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे इनके अंदर भी मैं जो है वो डमी टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज हेडिंग एंड देन यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको मैं नीचे वाली हेडिंग्स में भी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C मैंने किया एंड देन यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे H5 एंड देन यहाँ पे H6 के अंदर भी जो है वो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी मैं Ctrl+S से सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो हेडिंग्स यहाँ पे जो है वो शो हो रही हैं। सो H1 जो है वो हमारे पेज की सबसे बड़ी हेडिंग होती है। सो ये हेडिंग जो है वो हम अपने पेज के अंदर जो है H1 एक ही दफ़ा डालते हैं क्योंकि ये जो हेडिंग होती है इसको जो है वो सर्च इंजन जो होता है वो इसको जो है वो देखता है और इसके ज़रिए से भी जो हमारा वेब पेज होता है उसको जो है वो सर्च इंजन के अंदर जो है वो शो करवाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप जो है वो अपना कोई वेब पेज बनाए तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही H1 जो है वो डालें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि H2 उससे थोड़ी स्लाइटली छोटी हेडिंग है, H3 उससे छोटी, H4 एंड देन H5 एंड देन अप टू सो ऑन H6। सो H6 जो है वो सबसे जो है वो छोटी हेडिंग है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो है वो पैराग्राफ टैग, अगर हम अपने वेब पेज के अंदर जो है वो पैराग्राफ चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो हम पैराग्राफ टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे P टैग। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा P एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं एंगल ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो यहाँ पे जो है वो इसको ऑटोमेटिकली जो है वो एमिट जो है वो इसको कंप्लीट जो है वो कर देगा। सो अभी मैं आपको बताया था कि हम डमी टेक्स्ट जो है वो किस तरह से जो है वो जनरेट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लोरम एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो लिख लेता हूँ 50। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डमी टेक्स्ट है वो जनरेट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि मैं Ctrl+S से सेव करूँगा तो जो हमारा जो ये पैराग्राफ होगा ये एकदम से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में जो है वो चला गया। तो ये किस तरह से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक एक्सटेंशन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ प्रिटियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्रिटियर। तो यहाँ से आप जो है वो एक्सटेंशन वाले में जाएंगे तो आप यहाँ से जो है वो इसको जो है वो इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। तो ये प्रिटियर जो है वो एक कोड जो है वो फॉर्मेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे जो है ये प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। तो आप जो है वो इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो कोड है ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसको जो है वो नाइसली जो है वो फॉर्मेट करेगा। मतलब आपको जो कोड होगा वो बहुत ही अच्छा जो है वो दिखेगा। सो जो है वो पैराग्राफ टैग यहाँ पे जो है वो आ गया। सो अभी हम चाहते हैं कि हम जो है वो अपने पैराग्राफ
के अंदर जो है वो किसी पार्ट को जो है वो बोल्ड करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा जो टेक्स्ट हो वो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कोई जो हिस्सा है वो बोल्ड जो है वो नज़र आए। सो मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बोल्ड नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। जो पहले के जो HTML वेरिएंट्स थे उनके अंदर जो है वो बी टैग होता था, जिसको हम बोल्ड टैग भी जो है वो बोलते हैं, लेकिन जो HTML5 है इसके अंदर जो है वो हम स्ट्रॉन्ग टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रॉन्ग, देन इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ पे जो है वो क्लोज हो जाएगा। देन यहाँ से जो एंडिंग टैग है इसको यहाँ से मैं जो है वो कट करके एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देन यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट था वो जो है वो बोल्ड हो गया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट है उसको अगर हमने जो है वो इटैलिक करना है तो उसके लिए हम जो है वो एम्फेसिस टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा EM एंड देन यहाँ पे जो है उसको क्लोज करूँगा तो यहाँ पे जो है वो क्लोज हो जाएगा। एंड देन यहाँ से जो है वो मैं इसको जो है वो कट करूँगा जो एंडिंग टैग है, एंड देन यहाँ पे जो है उसको मैं जाके एंड पे जो है वो मैं लगा दूँगा। सॉरी, यहाँ पे मैं जो है वो इसको दोबारा से यहाँ से जो है वो मैं कट करता हूँ Ctrl+X से, एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं इसको पेस्ट करूँगा एंड देन यहाँ से मैं Ctrl+S करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट है ये जो है वो इटैलिक जो है वो बन गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे जो फुल स्टॉप है, तो यहाँ से जो अगला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में जो है वो शुरू हो, तो उसके लिए जो है वो हम ब्रेक टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। उसके लिए जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे BR टैग। सो जो BR टैग होता है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसके लिए जो है वो हम इसका जो एंड टैग होता है वो हमें लगाने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, अब जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है वो होता है। तो मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट था ये नेक्स्ट लाइन में जो है वो शिफ्ट हो गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसके बाद जो है वो एक लाइन जो है वो आ जाए, तो उसके लिए जो है वो हम हॉरिजॉन्टल रूल का जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसके बाद जो है वो मैं लगा देता हूँ ऐसा, वो मैं इसको जो है इस तरह जो है क्लोज कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो यहाँ पे जो है वो ऊपर आ गई है। सो ये होती है टाइपोग्राफी। सबसे पहले मैं आपको बताया कि डिफरेंट हेडिंग्स जो है वो कौन कौन सी हैं H1 से लेके H6 तक। उसके बाद जो है वो हमने पैराग्राफ टैग को देखा। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो तो उसको हम जो है वो स्ट्रॉन्ग टैग के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह फिर अगर हमने इटैलिक करना है तो हम जो है वो एम्फेसिस टैग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ हो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो तो उसके लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो उसके लिए हम जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।